पूर्व भारत न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। महराज मलिक यानी कि सुर्खियां और सुर्खियां यानी कि महराज मलिक। महराज मलिक बीते कई दिनों से सुर्खियों में है। कल आपने देखा कि डोडा पुलिस ने उन्हें पीएसए के तहत जो है वो डिटेन किया, अरेस्ट किया। पहले उन्हें भद्रवाह सेंट्रल जेल और उसके बाद बीती रात जो है वो कठुआ सेंट्रल जेल के दर्शन कराए और वहां अभी वो अरेस्ट में है। आपको बताते चलते हैं डीसी डोडा के साथ महराज मलिक का तनाव जो था उसे लेकर महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया और अब कहीं ना कहीं इस पूरे वाक़े पर जो है वो असेंबली के जो है स्पीकर यानी अब्दुल रहीम राठर ने साफ तौर पर कह दिया कि अब्दुल रहीम राठर जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर का कहना है कि असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से ना ही उनसे कंसल्ट किया गया और ना ही उनसे अप्रूवल जो है वो महराज मलिक की डिटेंशन का मांगा गया अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। यानी महराज मलिक पर पीएसए जो लगा, अब्दुल रहीम राठर जो कि असेंबली के स्पीकर हैं, ना उनसे कंसल्ट किया गया और ना ही उनसे अप्रूवल लिया गया। इसके बावजूद उनके ऊपर पीएसए लगाया गया महराज मलिक के ऊपर और आज कहीं वो सुर्खियों के जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं महराज मलिक के जो आज आपने देखा महराज मलिक को बीती रात कठुआ की जेल में जो है वो रखा गया और उसी के साथ साथ आपको बताते चलते हैं उसको लेकर एक बड़ा विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ एक तरफ स्पीकर साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि हमसे न कंसल्ट किया गया ना ही अप्रूवल लिया गया और वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आप डोडा की ओर नजर डालते हैं तो डोडा में आज मौजूदा हालात जो है वो बहुत खराब है। डोडा के कई एरियाज में इंटरनेट को कम्प्लीटली सस्पेंड किया गया है और कई एरियाज में इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत कम रखी गई है। ऐसे में बहुत से लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपने बीती रात देखा कि महराज मलिक को जो कल डिटेन किया गया पुलिस की तरफ से उसमें तमाम बड़े नेताओं ने जो है वो अपना पक्ष रखा, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर के सीएम मुख्यमंत्री यानी कि उमर अब्दुल्ला क्यों ना हो, साथ साथ अगर बात करते चलते असदुद्दीन ओवैसी की तो उन्होंने भी अपना पक्ष इसमें रखा। आम आदमी पार्टी के प्रधान जो है यानी अरविंद केजरीवाल उन्होंने भी अपना पक्ष जो है वो इसमें रखा और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो है वो महराज मलिक के पक्ष में आए और महराज मलिक के पक्ष में अपना स्थान जो है वो यहाँ पर रखा। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं महराज मलिक पर अगर आप नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं पीएसए लगा हुआ है और महराज मलिक अभी कठुआ सेंट्रल जेल में है और बीती रात आपने देखा उनकी तबीयत भी खराब हुई जिसके चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज जो है वो ले जाया गया। फिलहाल आपको बताते चलते हैं महराज मलिक काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में हैं और उनके साथ जो डीसी के साथ यानी अरविंदर सिंह के साथ जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई, जो तनाव उनके बीच में रहा, उसको लेकर कल डोडा में सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन जो है वो महराज मलिक का करवाया गया। अब वो कुछ लोगों का कहना है वो जबरदस्ती कराया गया, उस पर जो है हम वो अपनी टिप्पणी नहीं देंगे, लेकिन जो हालात वहाँ पर हुए वो आपको बताते चलते हैं। इसके बाद आपको बताते चलते हैं बहुत से लोगों का ये कहना है कि महराज मलिक जो है वो इनोसेंट है, पीएसए अनरिलेवेंटली उनके ऊपर लगाया गया है। आप लोग, आपकी क्या निजी राय है कि क्या ये रिलेवेंट है या ये इररिलेवेंट है? अपनी निजी राय लिखने के लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलती हूँ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो महराज मलिक पहले सिटिंग एमएलए हैं जिन्हें जो है जिनके ऊपर पीएसए लगाया गया है। आपको बताते चलते हैं डोडा के विधायक महराज मलिक जो अभी कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके ऊपर पीएसए लगाया गया और साफ तौर पर जिस पर तमाम लोगों ने अपना पक्ष भी रखा और साफ तौर पर लोगों ने कहा कि ये सरासर गलत है। जब महराज मलिक के ऊपर कोई इस तरह के इल्जामात नहीं है तो किन बेसिस पर आपने उनके ऊपर जो है वो पीएसए लगाया है? अब इसी को लेकर जो महराज मलिक को कल डिटेन किया गया है उसे अननेसेसरी बताया गया है लोगों द्वारा और साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये सरासर गलत है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जो है वो हत्या है। क्योंकि अगर बात करते चलते हैं डेमोक्रेसी तो की तो महराज मलिक पहले ऐसे सिटिंग एमएलए है जिन पर पीएसए एक्ट लगाया गया है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर मैक्सिमम लोगों का कहना ये है कि ये कहीं ना कहीं महराज मलिक को जो पीएसए के तहत आपने अंदर किया ये साफ तौर पर डेमोक्रेसी की हत्या करने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चलते हैं फिलहाल महराज मलिक जो है वो कस्टडी में है, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जीते हुए विधायक जो अभी सुर्खियों के पीछे है और साफ तौर पर अगर आपको बताते चलते हैं अगर उनके जो कि नहीं विदाउट किसी चार्जेस के जो है, हालांकि कहने को तो उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है लेकिन आप साफ तौर पर बताते हैं उनको अभी भी वो जेल में है और साफ तौर पर आपने जो देखा कि किस तरीके से अरविंदर सिंह के साथ उनका तनाव जो हुआ यानी डीसी डोडा के साथ उनका तनाव हुआ जिसको लेकर सीरियस एलिगेशन जो है वो महराज मलिक के ऊपर लगाए गए। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं महराज मलिक को बहुत से लोगों ने जो है वो अलग अलग लोगों ने अपनी टिप्पणियां रखी है इस पर, लेकिन आज जो है वो डोडा के
हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं। कई जगहों पे इंटरनेट सस्पेंड हो रखा है और कई जगहों पे लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि महराज मलिक कितने हद तक इनोसेंट है और कितने हद तक गुनहगार हैं? इसकी निजी राय जरूर लिखिएगा। और साफ तौर पर महराज मलिक को जो PSA के तहत जेल में रखा गया उसको बहुत से लोगों ने कंडेम भी किया और साफ तौर पर कहा कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है। आप तमाम लोगों को क्या लगता है? अपनी निजी राय साथ साथ जरूर लिखते जाइएगा। और साथ साथ आपको बताते चलते हैं कि आज डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जो है वो आम जनता के द्वारा जो देखा जाएगा उसकी कुछ झलक एक आध जो रहेगी वो हम आपको प्रभावित के माध्यम से भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने साफ तौर पर कहा गया, ना ही उन्हें कंसल्ट किया गया और ना ही उनसे अप्रूवल लिया गया उनको उन पर PSA लगाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए। फिलहाल आप तमाम लोगों की क्या निजी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे प्रभावित न्यूज़।